Hello you guys, welcome back to my YouTube channel and in today's vlog hope you all are doing absolutely well. It's a संडे मॉर्निंग जो कि संडे की तरह लग ही नहीं रहा है। ये जो वीक था ना काफी ज्यादा हैक्टिक था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं मेरे दिमाग को प्रोसेस ही नहीं कर पाई हूँ। लास्ट सैटरडे से मैं वर्क कर रही हूँ, सैटरडे संडे मैंने हैक्टिक शूट किया जिसका व्लॉग आप देख चुके होंगे। देन मंडे को मैंने प्रेप किया, एडिट किया एंड ट्यूसडे से फिर मेरी एग्जीबिशन स्टार्ट हो गई जो कि बहुत ही सडन स्टार्ट हुई। उसके बाद कल सैटरडे को मुझे थोड़ा टाइम मिला तो कल भी मैं एडिट करने में लग गई। लिटरली आप मानोगे नहीं, कल रात को मैं मम्मी को मेहंदी लगा के रात में 1-1:15 बजे फ्री हुई हूँ एंड वहां से फ्री होने के बाद मैंने जाके सोने की कोशिश की बट लेकिन एंजाइटी मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। एक वो होता है ना जब आपका नेक्स्ट डे कुछ काम रहता है तो आपको मन में लगा रहता है, वैसा सारा मेरे साथ हो रहा था। तो मैं एडिट करने लग गई, मैंने कहा चलो एडिट करते हैं। रात में 1:30-1:45 बजे करीब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। फिर मैंने उसको अपलोडिंग पे लगाने के लिए स्क्रीन खोला यूट्यूब का एंड अपलोड पे लगाया, प्रोसेस हुआ। अपलोड करने से पहले मेरी आंख लग गई, तभी जाके मैं सो गई। सुबह उठ के भी सबसे पहले मैंने वही काम किया, जैसे फोन उठाया देखा कि स्क्रीन खुली हुई है, फिर मैंने अपलोड किया। तो लिटरली ये लास्ट एक वीक में मैं अपने आप को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं बस ऐसा चाह रही हूँ कि मेरा नॉर्मल डे आ जाए और मैं नॉर्मल तरीके से सोच पाऊँ, नॉर्मल तरीके से काम कर पाऊँ। सो आज है मेरा सेकेंड एग्जीबिशन एंड आई जस्ट होप कि फर्स्ट वाले से बेटर हो। सो नई प्लेस जाएंगे, नए लोगों को मिलेंगे, नए लोगों को जानेंगे, नए काम देखेंगे। सो आई एम एक्साइटेड बट नर्वस, तो थोड़ा सा मन में जैसे दुख लगा हुआ है। नींद नहीं हुई है मेरी और वो तो शायद एक हफ्ते से हो ही नहीं पा रही है ढंग से। बट लेट्स सी आज का दिन कैसे जाता है। फिलहाल अभी जस्ट मैंने अपनी चाय ली है एंड अब मैं थोड़ा सा घर का काम करूंगी, सॉर्ट करेंगे चीजें। एंड आज जहाँ हम जा रहे हैं वहां का, क्योंकि वहां सावन का महोत्सव हो रहा है तो ड्रेस कोड ग्रीन है, तो अभी मुझे अपनी ड्रेस वगैरह भी फाइनल करनी है। एंड अभी मैं अपना नाश्ता करते करते देख रही थी टीवी। सो या अभी देखते हैं आज का व्लॉग कैसा जाता है, आज का दिन कैसा जाता है। इफ यू न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम रेडी, आई एम वेयरिंग दिस ग्रीन कुर्ता एंड हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं। मैंने जस्ट अपने उबेर ऑटो बुक किया हुआ है, आज हम स्कूटी से नहीं जा रहे हैं। सो उबेर ऑटो बुक किया है एंड अभी हम निकल रहे हैं। बहुत रश में है, 12:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, हम टाइम से थोड़ा पहले हैं। आई थिंक ये ब्लर है लेकिन हम पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा पहुंचने में एंड ऑल, सो इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। आई डोंट नो ये कैमरे पे ऐसा क्यों दिख रहा है मेकअप, बट सामने से ये बहुत सुंदर दिख रहा है। ओके सब कुछ खत्म हो गया है, अभी हम लोग हमारे उबर ऑटो का वेट कर रहे हैं। मम्मी कैसा रहा आपका दिन? मज़े आए, सब कुछ घर जाके एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम अपने ऑटो का वेट कर रहे हैं, फिर घर जाएंगे। तो ये रहा मेरा स्टॉल, बहुत सुंदर दिख रहा था। सामने से हमने 2 टेबल्स देखी थी तो सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी तरीके से आ गई थी। सबसे पहले यहाँ शुरुआत हुई परशुराम जी की पूजा से, पूजा करके दीप प्रज्वलन करके स्टार्ट किया। अभी भीड़ कम थी लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी लेडीज आ गई थी एंड इवेंट जो था ना वो सारा ही लेडीज ने ही मैनेज किया हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। सारी मैनेजमेंट लेडीज ने की थी एंड यहाँ पे स्वागत किया गया हल्दी कुमकुम के साथ में और फूलों के साथ में, क्योंकि तीज का त्यौहार था तो एक दूसरे को हल्दी कुमकुम किया सबने और बहुत अच्छा लग रहा था। सबने अपना टैलेंट दिखाया, किसी ने डांस किया जैसे कि आप देख रहे हो, छोटे बच्चों ने, हर एज के लोगों ने डांस किया, किसी ने भजन गाया, किसी ने गाना गाया। और ना ये बहुत ही क्यूट मदर एंड डॉटर का एक कॉम्बो था यहाँ पे, लाइक डुएट किया उन लोगों ने। इन लोगों ने इतनी सारी परफॉर्मेंस दी थी और दोनों स्टेप्स एकदम सेम करी थी, बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों को देखकर।
इसके बाद यहाँ पर खाना भी था, तो खाने में हमको यहाँ पर मिला था पूड़ी, स्टफ्ड पूड़ी थी और आलू की सब्जी थी और गुलाब जामुन थे। मुझे लगा जब तक बंद हुआ है बना लूँ ब्लॉग, उन्होंने चालू ही कर दिया। हमें यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है और अब सब कुछ रेडी हो गया है, तो हम अपना स्टॉल स्टार्ट कर रहे हैं सजाना और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। ओके यू गाइज, वी आर बैक। मुझे आए हुए काफ़ी देर हो गई है। मैं रिया के यहाँ चली गई थी आते साथ, क्योंकि मेरे आज के 2 पार्सल आने थे और दोनों ही रिया ने रिसीव किए थे, तो मैं उससे पार्सल लेने गई थी। ये मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में अनबॉक्स करती हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ अपना आज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे सेकेंड एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस कैसे रहा, और मुझे आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है, तो मैं वो भी करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द एग्जीबिशन, बहुत अच्छा दिन था, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था। लाइक हमने बहुत एंजॉय किया, डांस वगैरह हुआ वहाँ पे। मैं आपको बता देती हूँ कैसा एग्जीबिशन था। तो हमारी कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी ने, एक महिला उनका समूह है, तो उन लोगों ने एक हड़ताली का तीज महोत्सव वो लोग कर रहे थे सेलिब्रेट। तो उन्होंने बोला जितने भी ब्राह्मण लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो घर से उद्योग करती हैं, घर से बिजनेस करती हैं, तो वो लोग आके अपना स्टॉल, मतलब वो हमसे जुड़े, आके हमें दिखाएं कि आप क्या बिजनेस करते हो, जिससे हम आपसे जुड़ पाएं। तो इसलिए उन लोगों ने स्टॉल्स की भी वो की थी कि आप आगे यहाँ पे स्टॉल्स लगा सकते हो। एंड मैं ना बात करते करते अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, बहुत स्वेट आ रहा है। तो उन्होंने बुलाया था कि आप आके अपना स्टॉल लगा सकते हो। तो पापा ने बोला कि ठीक है, जाओ, सबसे मिलो, लोगों को तुम्हारे बिजनेस के बारे में पता चलेगा, तो तुम्हें अच्छा रहेगा आगे। तो मैंने कहा ठीक है, जाते हैं। ट्रस्ट मी, जाने का डिसीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमने बहुत इन्जॉय किया, वहाँ पे डांस हुआ, सबने बहुत इन्जॉय किया। सबने, किसी ने सिंगिंग की, किसी ने डांसिंग की, एंड खाना भी था वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी सारे लोगों से मैं मिली, काफ़ी सारे लोगों को मैंने अपने बिजनेस का कार्ड दिया, उन लोगों को मेरी ज्वेलरी पसंद आई। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। तो इवेंट काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ। हम लोग खाना पीना खा के हम लोग वहाँ से निकले। तो आज हम लोग अपनी स्कूटी लेके नहीं गए थे, तो हमने उबर किया था, उबर का ऑटो किया था हमने, क्योंकि मैं और मम्मी थे सिर्फ, और हमारा ऑटो में काम हो जाता। तो हमने सवेरे जब उबर किया तो उस पर 157 रुपीज़ कुछ दिखा रहा था। मेरा पार्सल दिया 157 रुपीज़ कुछ दिखा रहा था। एंड जब उसने हमें ड्रॉप किया, उसने हमारा राइड कैंसिल किया, तो वो 116 बता रहा था, 116 बता रहा था। तो हमने सिर्फ उतना ही पे किया। तो सुबह की राइड काफ़ी अच्छी रही। लाइक वो ड्राइवर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बात की। जब हम रिटर्न में हमने उबर बुक किया और हम रिटर्न आए, तो एक बुजुर्ग से अंकल थे, ठीक है। उन्होंने, मैंने जब उनका कॉल उठाया कंफर्मेशन करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐप पे कितना पैसा दिखा रहा है। मैंने बोला अंकल 157 रुपीज़ दिखा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने उनको बोला कि, उन्होंने मुझसे पूछा कि कितना दिखा रहा है। मैंने कहा 157 रुपीज़ दिखा रहा है। मैंने उनको बोला लेकिन अंकल जब आप राइड एंड करोगे तो ऐप पे जो दिखाएगा वो हम आपको पे करेंगे ना। ऐसे हमारी कॉल पे बात हुई और हम लोग आए। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि उन्होंने मुझसे ऐसे क्यों पूछा। तो मैंने अपने फ़ोन पे ऐप ऑन रखा कि जैसे राइड कैंसिल होगा मैं अमाउंट देखूंगी और पे कर दूंगी। जैसे ही हम यहाँ पे आए, उतरे, तो उन्होंने क्या किया, मैंने उतर के उनके फ़ोन में देखने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना फ़ोन टर्न कर लिया। जैसे ही उन्होंने राइड कैंसिल किया, मुझे दिखाई दिया 134 रुपीज़। और जैसे ही वो दिखाई दिया, उन्होंने तुरंत बैक कर दिया ताकि मुझे नहीं दिखाई दे कि कितना अमाउंट हुआ है। मैंने पैसे निकाले तो मेरे पास चेंज नहीं था, तो मैंने उनको 150 रुपीज़ हाथ में दिया। मैंने कहा ठीक है 134, अगर वो नहीं भी काटते हैं तो मैं नहीं वापस लूँगी, 150 दे देती हूँ, इट्स ओके। वो बोलते और, मैंने कहा अंकल ऐप पे 134 रुपीज़ दिखा रहा है, मैंने आपको 150 दिया। तो वो मेरे पे चिल्लाने लगे, नेटवर्क इशू होता है, ये होता है, वो होता है, आपसे मैंने इसीलिए पहले पूछा था कितना हुआ। मैंने कहा अंकल आप उबर का ऑटो चला रहे हो, जो ऐप पे दिखाएगा मैं वही पैसा आपको दूंगी, उससे ज़्यादा मैं आपको क्यों दूँ। तो वो इतनी तेज मुझ पे चिल्लाने लग गए, अरे मैंने इसलिए आपसे पूछा था, आप तो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप तो ये भी पैसे रख लो और ये वो। तो मैंने उनके हाथ से पैसे ले लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं दूंगी आपको पैसे। लाइक मैं लोगों को देख के बुरा फील करती हूँ कि वो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है कमा रहे हैं, बट मेरी भी मेहनत की कमाई है, मुझे पास कहीं से फ्री में पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोलते कि आप मुझ पे चिल्ला। मैंने कहा मैं आप पे नहीं चिल्ला रही, मैं आपसे बोल रही हूँ कि सुबह भी हमने उबर ऑटो किया था। आप मेरी बात सुने, पहले मेरी बात पूरी होने दें। आप ही की आवाज़ आ रही है, आप ही। वो इतना ज़्यादा लाउड होने लगे।
तो आज आस पड़ोस वाले लोग आए, उन्होंने बोला दे दे स्वाति, खत्म कर। मैंने कहा मैं ऑलरेडी उनको एक्स्ट्रा पैसे दे रही हूँ, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। लास्ट में मैंने उनको सिर्फ एक चीज बोली, मैंने उन्हें 150 रुपीज दिए और तब वो 150 रुपीज में मान गए। अगर 157 हो रहा था तो तभी वो 150 में क्यों माने? लास्ट में वो मान गए। मैंने सिर्फ उनको एक चीज बोली, अंकल झूठ मत बोला करिए, और दूसरा बेईमानी से कुछ नहीं होगा। आपने सिर्फ आज मुझसे 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, लेकिन ये 20 रुपए में आपने क्या कर लिया? बस बेईमानी मत करिए किसी के साथ में। तब मैंने रियलाइज किया कि किसी को भी उसकी उम्र देख के उसे लाचार मत समझो, उसे बेचारा मत बनाओ और उसे रिस्पेक्ट मत दो। रिस्पेक्ट इंसान को इंसान के काम और बिहेवियर से दो। क्योंकि लिटरली मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया था, मैं मम्मी को यही बोल रही थी, मम्मी मेरे लिए वो 20 रुपए के लिए मैं उनसे नहीं लड़ रही थी, वो मुझसे झूठ बोल रहे थे इसलिए मैं उनसे लड़ रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। दैट्स इट। वो 20 रुपए रख के मैं कुछ नहीं कर लेती। तो लिटरली आज ये लेसन मिला है मुझे और ये मैं आपको भी दे रही हूँ। फिलहाल सब कुछ हटाते हैं, बाकी दिन काफी अच्छा रहा। आपके साथ मैं पार्सल शेयर करती हूँ। ये मैं पार्सल इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना ये एक ऑयल रिसीव हुआ है और ये ऑयल ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देख रहे हो, इसके अंदर पूरी ये जड़ें हैं और नीचे आई थिंक नीम की बोरी है, और ये देखने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, लाइक जहाँ जहाँ से क्लियर है। आप देखो इसमें ना ऐसे पूरी जड़ें दिख रही है। ये नीम ऑयल है बाय अर्बन योग। मैं इसको अप्लाई करके देखूंगी कि ये कैसा वर्क करता है। तो ये अर्बन योग के एक्ने पिंपल पैच है एंड ये बहुत सही टाइम पे मुझे रिसीव हुए हैं। जो अभी 3-4 दिन से मेरी हैक्टिक शेड्यूल चल रही है, उसकी वजह से मुझे कहीं कहीं पिंपल्स आ गए हैं, तो ये बहुत सही टाइम पे आए हैं। इसके अलावा आई हैव टेक आयुर्वेदा एंड अभी रिसेंटली ही मैंने इसका फेस वॉश और स्क्रब और सनस्क्रीन ट्राई किया है। नाउ आई हैव अनदर फेस वॉश which is saffron and 24K gold face wash. Then I have night, सब कुछ गिर क्यों रहा है, 10% कुमकुमादी नाइट जेल ट्राई करने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। अभी मैं डॉट एंड की का यूज कर रही हूँ। देन आई हैव देयर इंडियन रोज लिप बटर। ये मैं ऑलरेडी एक बार यूज कर चुकी हूँ और ये अभी मेरी शॉप पे रखा हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो इसके अंदर ना ऐसे लीफ है, लाइक ये कुछ ऐसा दिखता है। स्मेल इसकी काफी सूदिंग सी है, काफी कामिंग सी है। सो इस पे आपको शॉर्ट्स या रील काफी जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल मैंने बैठे बैठे काफी लंबी बात कर ली है एंड मैं सोच रही थी इस व्लॉग को कल भी कंटिन्यू करूंगी और शायद मैं कर भी दूं, देखते हैं। फिलहाल मुझे बहुत थ्रोट मेरा ऐसा हो रहा है अजीब सा, और कल नींद भी नहीं हुई थी तो आज बहुत अजीब सा लग रहा है। अभी मैं अपना फेस वॉश करूंगी एंड चेंज करूंगी, थोड़ा रिलैक्स करूंगी। कल फास्ट है मेरा, कल मंडे है एंड कल मुझे बहुत काम है। अभी मेरी जैसी उजड़ी चमन जैसी दुकान थी, अब मैं इसे वापस प्लेस पे लाऊंगी और पूरी दुकान जमानी, तो कल बहुत काम है। सो या अब मैं वो करूंगी एंड आई थिंक कर देती हूँ यार इस व्लॉग को यही एंड, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। सो या आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग, आई होप यू एंजॉयड माई एक्सपीरियंस एंड आपने जो मैंने लेसन आज सीखा है शायद आज वो आपने भी सीखा होगा मेरे इस व्लॉग से। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, और अगर आपको पसंद आया होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपना आसपास लोगों का ध्यान रखें, खुश है। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। यूँ ही आते रहा करो, प्यार देते रहा करो, अच्छा लगता है। ओके बाय।